हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ाया था आपको लेंस के लिए डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, रिलेटेड था मैग्नीफिकेशन के साथ, लेंस फार्मूला के साथ। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पावर ऑफ लेंस। क्या है? पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखेंगे। स्टार लगा दिया जाए। लेंस की क्षमता, ये हो गया पावर ऑफ लेंस। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आइदर कन्वेक्स लेंस हो या कनकेव लेंस हो, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, जब उससे प्रकाश की किरणें भेजते हैं तो अपवर्तन के बाद या तो वो कन्वर्ज करता है, माने अभिसरित होती है, या डाइवर्ज करता है, अपसरित होती है। तो कितनी मात्रा में उसका अभिसरण होता है और कितनी मात्रा में अपसरण होता है, इसी फेनोमेनन को, इसी पावर को, इसी सामर्थ्य को हम लोग बोलते हैं लेंस की क्षमता। यानी क्लियर हो गया, द एबिलिटी ऑफ ए लेंस। लेंस की क्षमता क्या है? उसके सामर्थ्य है, एबिलिटी है, जो उससे होकर प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित करने का मात्रा को बताता है। तो हम लोग परिभाषा कर देंगे। आमतौर से क्या होता है कि ये फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल को दर्शाता है। यानी जिस लेंस का फोकस दूरी जितना ही ज़्यादा होगा उसका पावर उतना ही कम होगा। यानी हमेशा P बराबर 1/f। तो फोकल लेंथ बढ़ेगा तो पावर घटेगा, फोकल लेंथ घटेगा तो पावर बढ़ेगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग देखते हैं आखिर कि इसका डिफिनीशन क्या है। तो देखिए, किसी लेंस, ये उसमें उत्तल भी आएगा और अवतल भी आएगा। तो किसी लेंस से प्रकाश के अपवर्तन के बाद प्रकाश के किरणों का अभिसरण, कन्वर्जिंग एवं अपसरण डाइवर्जिंग, किसी लेंस से प्रकाश के अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणों के अभिसरण एवं अपसरण की मात्रा, इसको बोलते हैं डिग्री, को उस लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे प्रायः P से सूचित किया जाता है। लेंस के क्षमता की माप उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम यानी विलोम। लेंस की क्षमता की माप उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम, विलोम से की जाती है। अर्थात P = 1/f। ध्यान देंगे, ये जो देख रहे हैं आप,
P इक्वल टू 1/f। यही फॉर्मूला हो गया। देखिए फोकस दूरी का व्युत्क्रम हो गया। इसका अर्थ हो गया फोकस दूरी जितना बढ़ेगा पावर उसका घटेगा, फोकस दूरी घटेगी तो पावर उसका बढ़ेगा। इससे स्पष्ट है फोकस दूरी जितनी अधिक होगी लेंस की क्षमता उतनी कम होगी। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर या पर मीटर बोलते हैं इसको हम लोग, ध्यान देंगे। डायोप्टर या पर मीटर होता है जब फोकस दूरी मीटर में मापी जाती है। देखिए यहाँ क्लियर है कि यहाँ फोकस दूरी मीटर में आएगा, तो जब मीटर में आएगा तो नीचे से ऊपर जाएगा तो पर मीटर हो जाएगा। तो ये आपका पर मीटर हो गया और ये इसका डायोप्टर हो गया। अब ये बात उठती है कि या तो उत्तल लेंस हो सकता है या अवतल लेंस हो सकता है। तो हम लोग आगे बढ़ा देते। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तो उत्तल लेंस की क्षमता भी धनात्मक, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक इसलिए इसकी क्षमता भी ऋणात्मक होगी। यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, इसको बोलते हैं पॉजिटिव। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है इसलिए लेंस की क्षमता धनात्मक एवं अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक नेगेटिव होती है। इसलिए इस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। क्लियर हो गया? ध्यान देंगे कि लेंस की क्षमता पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। यह डिपेंड करेगा उसके फोकस दूरी पर। यदि फोकस दूरी पॉजिटिव होगा तो लेंस की क्षमता पॉजिटिव होगी, लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होगी तो लेंस की क्षमता भी नेगेटिव होगी। तो इस तरह आपने डिफाइन किया। देखिए मैथमेटिकली हो गया P इक्वल टू 1/f। ऑब्जेक्टिव में यदि कहेगा P इक्वल टू 1/f पर टिक लगाए लगा दीजिएगा। मान लीजिए आप पर सवाल आ जाता ऑब्जेक्टिव कि फोकस दूरी 4 मीटर है तो पावर कितना होगा, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तब पावर कितना होगा। याद रखिएगा सेंटीमीटर होगा, मीटर में मापना है। यहाँ क्लियर लिखा हुआ कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होगा जब फोकस दूरी मीटर में मापी जाती है। इसलिए रेट से लिखिए, आपको रेट से देखिए हम सिग्नल बढ़ा दिए कि आप ध्यान दें। तो इसलिए फोकस दूरी मीटर में मापी जाती है, अर्थात आपको सेंटीमीटर में सवाल रहेगा, आप मीटर में उसको बदल लेंगे। तो यह लेंस की क्षमता आपको क्लियर हो जाना चाहिए, पावर ऑफ लेंस। अब हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस का। अब हम लोग डिफाइन करते हैं
वन डायोप्टर, मान लेते हैं एग्जाम में कहता है कि वन डायोप्टर को डिफाइन कीजिए। वन डायोप्टर, डायोप्टर यानी डी, वन डायोप्टर को डिफाइन करना है। मान लेते हैं आपको डिफाइन करना है वन डायोप्टर। ध्यान दीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं वन डायोप्टर। एग्जाम में कहता है वन डायोप्टर को परिभाषित करें, तो क्या कहिएगा? किसी लेंस की क्षमता वन डायोप्टर तब कहलाती है जब उसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। किसी लेंस की क्षमता वन डायोप्टर तब होती है जब उस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर, ध्यान दें 1 मीटर बोलते होती है। ये क्लियर हो गया। किसी लेंस की क्षमता वन डायोप्टर तब कहलाती है, यानी तब होती है जब उस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है। यानी क्लियर है कि जब फोकस दूरी 1 मीटर होगा तब जाकर के लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगी। ये एक 1 मार्क का क्वेश्चन आराम से लिखेंगे। अब हम लोग बोलते हैं लेंस के संयोजन की क्षमता। अब हम लोग लेंसों के संयोजन की क्षमता, क्लियर है? यानी आ गया पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि बहुत सारे लेंस को यदि हम लोग एक साथ संपर्क में लाते हैं तो वैसी स्थिति में अनेक लेंस होने के कारण उसके कॉम्बिनेशन का पावर निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? अलग अलग लेंसों के पावर को निकाल लेंगे और सबको ऐड कर देंगे, संयोजन, कॉम्बिनेशन, सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। यानी कहने का मतलब है अनेक पतले लेंसों को, अनेक पतले लेंसों को आपस में संपर्क में रखने पर, अनेक पतले लेंसों को आपस में संपर्क में रखने पर लेंसों का संयोजन कहलाता है। याद रखेंगे, लेंसों का संयोजन कहलाता है। ऐसी स्थिति में उन सभी लेंसों का अलग अलग, इंडिविजुअल अंग्रेजी में बोलते हैं, ऐसी स्थिति में उन सभी लेंसों का अलग अलग क्षमता ज्ञात करके संयोजित, ऐसी स्थिति में उन सभी लेंसों का अलग अलग क्षमता ज्ञात करके संयोजित करने पर उन लेंसों के संयोजन की क्षमता कहलाती है।
यदि लेंसों की क्षमता P1, P2, P3 डॉट डॉट हो तो लेंसों के संयोजन की क्षमता P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 जितने जुड़े रहेंगे सारे लेंसों के इंडिविजुअल पावर को निकाल कर ऐड कर देंगे तो संयोजन की क्षमता ज्ञात हो जाएगी। तो ये हो गया आपका लेंसों के संयोजन की क्षमता। ध्यान दीजिए, तो इस तरह आप आराम से इसको जोड़ सकते हैं। तो एक का निकाल कर, दूसरे का निकाल कर, तीसरे का निकाल कर हम लोग क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। तो यही हो गया पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो ध्यान रखा जाएगा। अब पावर ऑफ कॉम्बिनेशन के जोड़ने के बाद पता चल जाएगा कि वह कॉम्बिनेशन कन्वेक्स जैसा बिहेव करेगा या कनकेव जैसा। अभी अभी देखे थे आप, पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो कन्वेक्स हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा, और यदि निगेटिव वैल्यू आएगा तो कनकेव हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा एक सैम्पल प्रॉब्लम डाल देते हैं यहाँ, और तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हम लिख रहे हैं सैम्पल प्रॉब्लम, तब आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, आपको दो लेंस दिया हुआ है। हम लिखते हैं आपको दो लेंस क्रमशः +5 डायोप्टर एवं -3 डायोप्टर दिया गया है। इन लेंसों के संयोजन की क्षमता बताएं। क्लियर? देखिए सॉल्यूशन हो रहा है इसका, आराम से सॉल्यूशन देखा जाए। देखिए P1 क्या दिया हुआ है, +5 डायोप्टर। P2 क्या दिया हुआ है, -3 डायोप्टर। तो पावर ऑफ लेंस P क्या हो गया, P1 + P2 + 5 ऑफ -3 डायोप्टर, यानी क्लियर हो गया +2 डायोप्टर। देखिए जुट गया, चूँकि पॉजिटिव वैल्यू आ गया तो बिहेवियर इसका क्या हो गया, उत्तल कन्वेक्स लेंस जैसा। मान ले एक पॉजिटिव था तो उत्तल लेंस था, एक नेगेटिव था तो अवतल लेंस था, लेकिन दोनों को मिला दिए तब बात उठता है कि उत्तल बनेगा कि अवतल बनेगा। तो कॉम्बिनेशन कैसा बन गया, उत्तल बन गया। इसलिए कि ये पॉजिटिव है, तो ये ध्यान रखेंगे यदि लेंस की क्षमता बताएं और ये भी बताते कि प्रकृति बताएं तो प्रकृति इसका हो जाता उत्तल। यानी हम अपना मन से यहाँ जोड़ देते हैं, प्रकृति यदि होगा तो उत्तल लेंस जैसा होगा। कॉम्बिनेशन का इसलिए कि पॉजिटिव वैल्यू आया, यदि नेगेटिव आ जाता तो इसका कॉम्बिनेशन का तो वह नेचर हो जाता उसका अवतल लेंस जैसा। तो ये एक सवाल था। अब दूसरा सवाल देखिए, अब देखते हैं हम लोग दूसरा सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 है, देख लीजिए। दो लेंस जिनकी क्षमता क्रमशः 4 डायोप्टर एवं -6 डायोप्टर है। लेंसों के संयोजन की क्षमता क्या होगी, साथ ही प्रकृति भी बताए। तो क्लियर हो गया। सॉल्यूशन हम लोग क्या दिखाएंगे,
अभी आपने देखा पावर ऑफ लेंस P इक्वल टू P1 प्लस P2, देखिए +4 डायोप्टर प्लस ऑफ -6 डायोप्टर। हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तब -2 डायोप्टर। अभी अभी बताए थे हम कि निगेटिव आएगा तो नेचर कैसा होगा, अवतल जैसा। तो ये तो आपका आंसर तो हो ही गया एक। और दूसरा जो है प्रकृति अवतल जैसा, चूँकि निगेटिव है इसलिए अवतल जैसा इसकी प्रकृति होगा। समझ में आ गया होगा जैसा कि मैं उम्मीद करता हूँ। अब आइए प्रॉब्लम नंबर 3। आपको 4 लेंस P, Q, R एवं S जिनकी क्षमताएं क्रमशः 4 डायोप्टर, 3.5 डायोप्टर, -2 डायोप्टर एवं 0.50 डायोप्टर है। देखिए आपको 4 लेंस P, Q, R, S जिनकी क्षमता इतना इतना है दिया गया है, आपको दिया गया है। किस लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिक होगी। देखिए क्लियर कर दिया मैं, देख के ऑब्जेक्टिव बना देना है, यूं छू मंतर कर देना ऑब्जेक्टिव को, देखते ही चट कर जाना है, लगे कि एकदम चट कर गए। इसका ये मतलब है कि बाकी सब साफ, एक सही सब गलत। 4 लेंस था P, Q, R, S जिनकी क्षमता है 4 डायोप्टर, 3.5 डायोप्टर, 2 डायोप्टर और -0.50 डायोप्टर दिया हो। किस लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिक है, अभी बताए थे हम, P इक्वल टू 1/f। पावर ऑफ लेंस का यही फॉर्मूला है। कंठाग्र, उदाग्र, लोलाग्र रखेंगे, लोल के अगले भाग पर रखे रहिए, जब जरूरत होगा उगल दीजिए उसको। तो फोकल लेंस जिसकी जितनी कम होगी पावर उसका उतना ज़्यादा होगा। देखिए चार्ट को देखने से पता चल रहा है कि सबसे कम पावर इसका है। तो पावर जब सबसे कम इसका है तो फोकस दूरी उसका सबसे अधिक होगी। यदि पावर जिसका सबसे ज़्यादा है, देखिए सबसे ज़्यादा, तो फोकस दूरी उसकी सबसे कम होगी। इसका मतलब लेंस P का पावर ज़्यादा होने से फोकस दूरी सबसे कम, और S का पावर सबसे कम होने के कारण फोकस दूरी सबसे ज़्यादा होगी। तो जवाब हम तो पूछे हैं किसका ज़्यादा, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ लेंस S की फोकस दूरी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इस लेंस की क्षमता सबसे कम है। क्लियर हो गया। अब तो आप ये पर मत जाइएगा, बहुत ज़्यादा मैथमेटिशियन है, आर्यभट्ट नहीं बनना आपको। हाँ ये ध्यान रखिएगा, फिजिक्स का प्रॉब्लम है, साइन कन्वेंशन है, ये माइनस प्लस, इसका ये मतलब है नेचर, ये अवतल लेंस है, ये प्लस, ये नहीं दिया हुआ है तो समझिए ये प्लस है, नहीं दिया हुआ है तो समझिए प्लस है, नहीं दिया हुआ है तो समझिए प्लस है। तो प्लस और माइनस का यहाँ मैथ से नहीं मतलब है, नेचर से मतलब है कि ये कन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, और ये माइनस है तो अवतल लेंस है। वैल्यू मैग्नीट्यूड से जाना जाएगा, ये 4, ये 3.5, ये 2, ये 0.5। तो ये क्लियर हो जाइए, नहीं तो मालूम है सबसे कम कहिएगा मैथ में -2 होगा, तो वही को मार दीजिएगा, उधर मारिएगा इधर मारिएगा।
तो ध्यान रखिएगा, या तो मारिए या मरिए, इससे बढ़िया है सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे। आप जवाब भी दे दें, अंक भी ले आए, सब खुश, दुनिया खुश। तो ये आप देखिए आराम से, तो ये यहाँ लेंस एस की फोकस दूरी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इस लेंस की क्षमता सबसे कम है। ये देखिए अंडरलाइन, ये कम है। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 4। नंबर 4 देखिए, अब पावर कन्वर्जन दिखा रहे हम, कह रहे हैं कि किसी लेंस की क्षमता +1.5 डायोप्टर है, उस लेंस के फोकस दूरी क्या होगी। देखिए सॉल्यूशन तैयार हो गया। यहां पावर दिया हुआ है, हियर 1.5 डायोप्टर जो दिया हुआ है उसको सबसे पहले आप फार्मूला होता है P = 1/f, तो फोकस दूरी निकालनी है। तो फोकस दूरी क्या हो गया 1/p, 1/1.5। आपको क्या बताए थे हम कि आपको डायोप्टर बनाने के लिए फोकस दूरी को मीटर में रहना चाहिए। तो यहाँ पर तो आपको डायोप्टर के लिए यहाँ भाग दे देंगे, ये मीटर में आ जाएगा। लेकिन हमको आमतौर से जो मेजरमेंट मिलता है मार्केट में या जहाँ भी, वह फोकस दूरी सेंटीमीटर में। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेंटीमीटर बन जाएगा। मीटर इज कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर व्हेन एवर दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 100। अब आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये 1000/15 कैंसिल करने आता है तो कैंसिल कर दीजिए, 200/3 ये सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब आपको पावर दिया हुआ है तो आप फोकल लेंथ में कन्वर्ट कर देंगे, और फोकल लेंथ दिया हुआ है तो पावर में। अब लास्ट क्वेश्चन देख लिया जाए, नंबर 5। फेवरेट डिजिट मेरा आ भी गया। किसी लेंस की फोकस दूरी -25 cm है। ध्यान दीजिएगा, किसी लेंस की फोकस दूरी -25 सेंटीमीटर है, उस लेंस के क्षमता ज्ञात करें। सॉल्यूशन अब आपको तो आराम से निकाल दीजिएगा, पावर निकालना है 1/f -25, और हम क्या बोले थे, फोकस दूरी सेंटीमीटर है, मीटर बना लेना है। तो फिर 100 से मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि नीचे से ऊपर चला गया, तो ये हो गया -4 डायोप्टर। देखिए दिस इज योर आंसर। इस तरह क्या हो गया, पावर निकल गया। मैं आपको फिर दोहराता हूँ कि यदि ऐसा दे दे कि दो लेंस, एक का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, दूसरे का फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर, तब उसका पावर ऑफ लेंस क्या होगा। क्या करना है, 20 सेंटीमीटर का पावर निकाल लेना है, 25 सेंटीमीटर का पावर निकाल लेना है, दोनों को जोड़ देना है, इंडिविजुअल पावर को ऐड कर देंगे, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन निकल जाएगा। तो इस तरह लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस से आज परिचित हुए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12 में जाने के बाद इसका और विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाएगा। तो आज हम आपसे लेते हैं शुभ विदा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप भी तैयार रहे, नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।